कल मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मेरी फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल रहती है, लेकिन खाना खाने के बाद 250-300 हो जाती है। क्या ये ज़्यादा खतरनाक है? और सच बताऊं, भारत में लगभग 80% डायबिटिक पेशेंट को यही कन्फ्यूजन होता है। उन्हें लगता है कि अगर फास्टिंग शुगर ठीक है तो डायबिटिक कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। और आज मैं आपको वही सच्चाई बताने आया हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ में एक ऐसी शुगर होती है जो साइलेंटली शरीर को डैमेज करती रहती है और मरीज को पता भी नहीं चलता। सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, फास्टिंग शुगर का मतलब होता है जब 8 से 10 घंटे आप कुछ नहीं खाते। आमतौर पर यह सुबह खाली पेट टेस्ट किया जाता है। यह बताता है कि रात में आपका बॉडी शुगर को कैसे कंट्रोल करता है और आपकी लिवर कितनी ग्लूकोज बना रही है। इसलिए फास्टिंग शुगर को शरीर का बेस लेवल माना जाता है। नॉर्मल रेंज में हेल्दी व्यक्ति का फास्टिंग शुगर 70 से 99 mg पर डेसीलीटर होता है। प्री डायबिटीज में 100 से 125 और डायबिटीज में 126 या उससे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, फास्टिंग नॉर्मल होने का मतलब नहीं है कि डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल है। अब बात करते हैं पीपी शुगर की। पीपी मतलब होता है पोस्ट पेरेंडियल, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद के शुगर। यह बताता है कि खाने के बाद आपका शरीर शुगर को कितनी तेजी से बढ़ने देता है और इंसुलिन कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। इसलिए पीपी शुगर को रियल लाइफ शुगर टेस्ट माना जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज हेल्दी लोगों में 140 से कम, प्री डायबिटीज में 140 और 199 के बीच में, और डायबिटीज में 200 या उससे ज़्यादा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, फास्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पीपी? सच यह है कि दोनों ही जरूरी है, लेकिन रोल अलग अलग है। फास्टिंग बेसलाइन कंट्रोल बताता है, जबकि पीपी फ्यूचर रिस्क को बताता है। मेडिकल साइंस के अनुसार लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन का सबसे बड़ा कारण हाई पीपी शुगर होता है, यानी खाना खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर। जब पीपी शुगर बार बार स्पाइक करती है तो ब्लड वेसल डैमेज होते हैं, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, किडनी फेलियर का खतरा बढ़ता है, नर्व और आंखों पर असर जल्दी पड़ता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि मरीज को कोई सिम्टम महसूस भी नहीं होता। अब कुछ कॉमन पैटर्न समझ लीजिए। अगर फास्टिंग नॉर्मल है लेकिन पीपी हाई है तो यह इंसुलिन रेजिस्टेंस या अर्ली डायबिटीज का संकेत है और साइलेंटली डैमेज शुरू हो चुका होता है। अगर फास्टिंग हाई है लेकिन पीपी नॉर्मल, तो अक्सर लिवर ज़्यादा ग्लूकोज बना रहा होता है। इसे डाउन फेनोमेना कहते हैं। और अगर दोनों हाई है, इसका मतलब डायबिटीज अनकंट्रोल है और तुरंत ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है। अब सवाल आता है, शुगर कंट्रोल कैसे करें? पीपी शुगर कंट्रोल करने के लिए गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें, प्लेट का आधा हिस्सा सब्जी प्रोटीन से जरूर भरें, खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक करें। सिर्फ ये 4 नियम फॉलो करने से पीपी शुगर में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। एक और जरूरी बात याद रखें, फास्टिंग और पीपी डेली शुगर बताते हैं, लेकिन HbA1c पिछले 3 महीनों का एवरेज शुगर बताता है। इसलिए बेस्ट मॉनिटरिंग फॉर्मूला है फास्टिंग प्लस पीपी प्लस HbA1c। अगर एक लाइन में याद रखना है तो बस इतना याद रखें, फास्टिंग शुगर कंट्रोल का बेस दिखाता है, जबकि पीपी शुगर फ्यूचर डैमेज का रिस्क दिखाता है। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपका फास्टिंग शुगर कितना रहता है और खाना खाने के बाद पीपी शुगर कितना रहता है। और अगर आपको ऐसे ही डॉक्टर वेरीफाइड प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि डायबिटीज में सबसे ज़रूरी है सही जानकारी और सही कंट्रोल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। मैं हूं आपका दोस्त और डॉक्टर मनीष कुमार, बोले तो आपका अपना औषधि रोग के विशेषज्ञ। धन्यवाद।